बहुत समय पहले की बात है। विक्रपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम अपनी बुद्धिमानी, दया और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब सा बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक पुरानी लेकिन चमकदार तलवार थी। वह साधु सीधा राजा के सामने आया और बोला, राजन, यह कोई साधारण तलवार नहीं है। यह एक दिव्य तलवार है जिसे केवल वही धारण कर सकता है जो सच्चा, न्यायप्रिय और साहसी हो। लेकिन इसे पाने के लिए आपको 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी, और वो भी 7 दिनों के भीतर। राजा विक्रम ने बिना देर किए चुनौती स्वीकार कर ली। साधु मुस्कराया और अदृश्य हो गया। और वहीं से शुरू हुआ राजा की परीक्षाओं का सफर। सबसे पहली परीक्षा थी जंगल की रानी। एक जंगल में एक सिंहनी गांव वालों को मार रही थी। राजा अकेले उस जंगल में गया और देखा कि सिंहनी अपने बच्चों के साथ थी। वह किसी पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि भूख और डर की वजह से आक्रामक हो गई थी। राजा ने गांव वालों को समझाया, वो माँ है, राक्षस नहीं। हमें उसे मारने की नहीं, मदद करने की जरूरत है। राजा ने जंगल में भोजन भिजवाया। कुछ ही दिनों में सिंहनी शांत हो गई और फिर कभी किसी पर हमला नहीं किया। राजा ने अपनी पहली परीक्षा बुद्धि और करुणा से पास कर ली। दूसरी परीक्षा में राजा को एक सूखे गांव में भेजा गया। वहां के लोग परेशान थे। गांव की नदी सूख गई थी और लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। वहां एक टूटी हुई जल देवी की मूर्ति थी। गांव वाले मानते थे कि मूर्ति टूटने के कारण ही पानी गायब हो गया। राजा ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया और खुदाई करवाकर नदी से गांव तक पानी लाया। कुछ ही दिनों में गांव में हरियाली लौट आई। राजा ने दूसरी परीक्षा भी सफलता से पूरी कर ली। अब आई तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, नाग का श्राप। एक गांव में हर महीने एक बच्चे की बलि एक नाग को दी जाती थी। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और वह खुद उस नाग से मिलने गया। नाग ने बताया